हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मेरे यहाँ आई है मेरी भाभी, तो मैं यहाँ पे बातचीत कर रही थी और भैया भी आए थे, लेकिन भैया अभी इन भाभी को छोड़ के थोड़ा सा उनको गाड़ी बनवानी थी, तो वो गाड़ी बनवाने के लिए चले गए। घर नहीं आए, गेट के बाहर से ही उतार के चले गए और गाड़ी बन जाएगी तब फिर वो आएंगे लेके। ये भाभी मेरे जो हस्बैंड है ना, उनके फ्रेंड की वाइफ हैं। मतलब हम लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो हर छोटी से छोटी बात हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। और थोड़ा सा ये होता है ना, किसी को अपना समझो तो अपने मन की बात शेयर कर लो तो मन हल्का लगने लगता है। तो ऐसा ही है, भाभी को कोई प्रॉब्लम होती है तो भाभी हमसे शेयर कर लेती हैं और हम भाभी से शेयर कर लेते हैं। और ऐसे भैया और इनमें है, कोई वैसी बात होती तो भैया इनके पास कॉल करके बातचीत कर लेते हैं, और इनको कोई प्रॉब्लम होती तो ये भैया से कर लेते हैं। तो इसी तरह चलता रहता है, अपना अपना लगाव होता है और अपना अपना विश्वास होता है, तो अपना एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं और शेयर करने से मन भी हल्का हो जाता है थोड़ा। तो यहाँ पे मम्मी पापा आ गए थे, मम्मी पापा लोग रक्षाबंधन में गए थे मामा के यहाँ, तो वहाँ से वापस आए थे। मतलब मम्मी अपने भैया को राखी बांधने के लिए गई थी, तो वहाँ रुक गई थी, तो अब वो वापस आई हैं। तो यहाँ पे चाय वगैरह बन गई, चाय वगैरह सब लोग पी रहे थे और पापा बात कर रहे थे, क्योंकि मम्मी का थोड़ा सा फ़ोन ना ख़राब हो गया था, स्पीकर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो मम्मी यहाँ इनको दे के गई थी, तो इन्होंने बनवा के रखा था, वही मम्मी चेक कर रही कि अब आवाज़ आ रही क्लियर कि नहीं आ रही। तब तक भैया आ गए थे गाड़ी बनवा के। तो अब भैया पापा लोगों के साथ थोड़ी देर बातचीत करेंगे। दूसरा चीज हो कौन सा होता है, ये जो ब्लैक वाला है इसे तुम्हारा 28 लीड लगाने से आ रही है। तो यहाँ पे भैया कुछ कार्टूनगिरी वाली बातें करते हैं ना भैया, सबको हंसाते रहते हैं। इनकी आदत है, जहाँ ये बैठते हैं तहाँ कोई शांति से नहीं बैठ सकता, सब लोग हंसते रहते हैं। तो ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि हम लोग को इतनी हंसी आ रही थी, सब लोग हंस रहे थे। और भैया भाभी को चिढ़ा चिढ़ा के ज़्यादा बात करते हैं, तो वही उन्हीं सब बातें चल रही थी ना, उन्हीं सब बातों पे हम लोग हंस रहे थे। मम्मी पापा लोग भी हंस रहे थे कि बातें कार्टून जैसी होती भैया की। तो अच्छे हैं, खुश मिजाज हैं। कुछ लोग होते हैं ना एकदम शांति से बैठ जाते हैं, और भैया बहुत खुश मिजाज हैं, तो वो जहाँ बैठते हैं तो वो हंसाते ही रहते हैं सबको। और उनका जो फेस है ना, वो उनके फेस से आप देख के नहीं समझ पाओगे कि वो कार्टून जैसी बातें कर रहे हैं। वो एकदम सीरियस ही होके बात करेंगे, और उन सब बातों पे हम लोगों को और हंसी आती है। तो वही सब बातें चल रही थी। फिर सब लोग भैया लोग, फिर टाइम हो गया था, 5 बज गया था, तो भैया ने बोला कि अब चलते हैं, नहीं तो फिर घर पे, क्योंकि भाभी बच्चे नहीं लेके आई थी, ऐसे ही आई थी। और तो बच्चे वगैरह वेट कर रहे थे, भाभी को फ़ोन कर रहे थे, तो भैया ने बोला, एक भैया नीचे भी भैया का वेट कर रहे थे, उनको वो ड्यूटी से आए थे, तो भैया की गाड़ी से ही उनको जाना था। वो बोले थे भैया मुझे लेते चलना, तो वो भी भैया का वेट कर रहे थे, इसलिए फिर ये लोग निकल गए। तो
अब भाभी लोग निकल गई थी। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह हो रहे थे ना, चाय नाश्ता खाना पीना के, फिर भाभी लोग, भैया ने खाना नहीं खाया था, भाभी ने सिर्फ खाया था। भाभी, मैं, ये बच्चे, यही सब बर्तन हो रहे थे। तो भैया ने बोला, भाभी बोली खा लो भैया से, पर भैया ने बोला नहीं, हम बाहर से खा के आ गए हैं। तो हम भाभी लोग खाना खाएं, उसके बाद चाय वगैरह बनी। तो काफ़ी बर्तन हो जाते हैं जब कोई आ जाता है, तो उसके इंसान कोई बैठा तो बीच में उठ उठ के काम करना अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो भैया नहीं करती हूँ, क्योंकि घर पे कोई और बोलने बतलाने वाला हो, अगर मम्मी लोग भी नहीं थी तो अगर कोई आ जाता है तो अगला बैठा है, हम काम में लगे हैं, तो भी नहीं अच्छा लगता। मेरा मानना है कि अगर कोई आया है तो जब तक वो बैठा है तब तक काम ना करो, और घरेलू जो भी डेली के काम होते हैं उनको वहीं पे छोड़ देना चाहिए। इंसान जब चला जाएगा, कितनी देर के लिए आता ही कोई, थोड़ी बहुत देर के लिए आता है, तब तक बातचीत कर लो। जब इंसान चला जाएगा तब आदमी कर ले काम। तो मेरा तो यही मानना है। तो भैया हम तो जब भाभी लोग चली गई, उसके बाद मैंने सब जो इधर उधर फैला था वो समेटा, और बर्तन जो हो रहे थे उनको किया। उसके बाद टाइम काफ़ी था और खाना भी बनाना नहीं था, तो मैंने, खाना देर से ही बनता है शाम को, तो मैंने सोचा लाओ कपड़े ही प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि कपड़े का नंबर ही नहीं आ रहा था। परसों मैंने धुले थे, और कल जैसे ही प्रेस करने बैठे वैसे ही बाद मेरी जिठानी का फ़ोन आ गया था दीदी के यहाँ, जो इससे पहले वीडियो किया आप लोगों ने देखा। वहाँ फिर हम लोगों को जाना पड़ गया था अचानक से रात में ही, तो फिर कपड़े रह गए थे। फिर आज सुबह से भाभी लोग आ गई थी, उनके साथ में मस्ती कर रहे थे, तो फिर रह गए। तो भाभी लोग जाने के बाद मैंने सोचा आज कपड़े निपटा लेते हैं। तो गाइस, आप लोग क्या कर रहे हो इस समय? खाना हो गया? मेरे यहाँ तो अभी खाना भी नहीं हुआ है, 8 बज गया है। और गाइस, आप लोग देख रहे थे, पूछ रहे थे मेरी मछलियों के बारे में। तो मेरी मछली भी 2 बची हैं, देख सकते हैं, ये हैं दोनों के दोनों। ये रात का समय है, एकदम अंधेरी रात है। आज शायद पूर्णिमा है या फिर अमावस्या, शायद कुछ तो है पता। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। इतने कपड़े प्रेस हो चुके हैं जो आप इधर देख रहे हैं, तह लगे हुए रखे हैं। ये मेरी काफ़ी बात की ट्राउज़र, पैंट और मम्मी का कुर्ता। तो ये जो तीनों तकिए प्रेस हो चुके, पापा का शर्ट भी प्रेस हो चुका, पैंट हो गया, और अब 5 की पैंट बची है और एक दुपट्टा बचा है बस। पापा की पैंट भी आप देख सकते हो गई, अब ये 5 की पैंट है। लगता है ना कहीं जाओ तो फिर कपड़े लेके जाओ, धुलो फिर प्रेस करो तो बहुत। मम्मी वो नए वाली भी करोगी? और जो पीछे रखे हैं तो देखा फ्रेंड्स, दृष्टि की बातें आप लोगों ने तो वो सुनी। पीछे जो रखे तो मैंने जब ये वीडियो मैंने देखा ना, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी इसकी बातों पे। तो मैंने सोचा छोड़ो, अब पड़ा रहने दो, मैं इसको डाल देंगे हम। और ये इसी तरह की हरकतें करती रहती है। तो फिर फ्रेंड्स चलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब रात काफ़ी हो गई है, 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा था इस समय। तो फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस करें, और जितना भी हो सके आप लोग शेयर करें। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, स्वीट ड्रीम।